हिंदी पंचांग के अनुसार सावन मास चल रहा है। इस मास का प्रत्येक दिन पवित्र माना जाता है। सावन में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। सावन कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को शिवरात्रि पूजा के अगले दिन अमावस्या का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व 8 अगस्त दिन रविवार को पड़ रहा है। सावन अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। अमावस्या के दिन नदी स्नान और दान का बड़ा महत्व है। मान्यता के अनुसार इस दिन अपने पितरों की आत्मा के शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। हरियाली अमावस्या शुभ मुहूर्त। श्रावण मास की अमावस्या तिथि का प्रारंभ 7 अगस्त दिन शनिवार को शाम 7:11 से होगा और श्रावण मास की अमावस्या तिथि का समापन 8 अगस्त दिन रविवार को शाम 7:19 तक होगा। अब चलिए जानते हैं सावन अमावस्या पूजा विधि के बारे में। तो इस दिन सुबह उठकर पूरे विधि विधान से माता पार्वती एवं भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए तथा सुहागिन महिलाओं को सिंदूर सहित माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और सुहाग सामग्री बांटना चाहिए। हरी चूड़ियां, सिंदूर और बिंदी बांटने से सुहाग की आयु लंबी होती है और साथ ही घर में खुशहाली आती है। अच्छे भाग्य के उद्देश्य से लड़के भी चूड़ियां, मिठाई आदि सुहागिन महिलाओं को भेंट कर सकते हैं, लेकिन यह कार्य दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। हरियाली अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना चाहिए। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा एवं फेरे किए जाते हैं तथा मालपुए का भोग बनाकर चढ़ाए जाने की परंपरा है। धार्मिक ग्रंथों में पर्वत और पेड़ पौधों में भी ईश्वर का वास माना जाता है। आंवले के पेड़ में स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का वास माना जाता है। इस दिन कई लोग उपवास भी रखते हैं। इसके बाद शाम को भोजन ग्रहण कर व्रत खोला जाता है। जो लोग श्रावण मास की अमावस्या को व्रत करते हैं उन्हें धन और वैभव की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान के बाद ब्राह्मणों, गरीबों और वंचितों को यथाशक्ति दान दक्षिणा करनी चाहिए। अब चलिए सुनते हैं हरियाली अमावस्या की कथा। बहुत समय पहले एक प्रतापी राजा था। उनको एक बेटा और एक बहू थे। एक दिन बहू ने चोरी से मिठाई खा लिया और नाम चूहे का लगा दिया, जिसकी वजह से चूहे को बहुत गुस्सा आ गया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि चोर को राजा के सामने लेकर आऊंगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। बदले की आग में जल रहे चूहे ने रानी की साड़ी ले जाकर उस कमरे में रख दिया। जब सुबह मेहमान की आंखें खुली और उन्होंने रानी का कपड़ा देखा तो हैरान रह गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। रानी रोज शाम में दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती थी। रोज पूजा करती और गुड़ धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा उस रास्ते से निकल रहे थे तो उनकी नजर उन दियों पर पड़ी। राजमहल लौटकर राजा ने सैनिकों को जंगल भेजा और कहा कि जाकर देखो वहां क्या चमत्कारी चीज थी। सैनिक जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे गए जहां दिए थे। उन्होंने वहां देखा कि दिए आपस में बात कर रही थी। सभी अपनी अपनी कहानी बता रही थी। तभी एक शांत से दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। तो दिए ने बताया कि वह रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी करने और आरोप चूहे पर लगाने की वजह से बदले की आग में जल रहे चूहे ने रानी की साड़ी मेहमानों के कमरे में रख दिया था और बेकसूर रानी को सजा मिल गई। सैनिकों ने जंगल की सारी बात राजा को बताई, जिसके बाद राजा ने रानी को वापस महल बुलवा लिया। जिसके बाद रानी खुशी खुशी महल में रहने लगी। उम्मीद करता हूं आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्ण।